नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कामदा एकादशी का पावन दिन आ गया है। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह भी इन उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन के समस्त संकट कष्टों को दूर कर सकते हैं। आइए यहाँ पर कुछ उपाय जो गुरुजी की कथा के हैं उन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो उपाय है, एकादशी के दिन यदि आप मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं, आप चाहें तो मंदिर में इस उपाय को कर लें, आप चाहें तो घर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आप जैसे जल लेके जाएंगे तो एक बेलपत्री लेकर के जाइएगा, एक लोटा जल लेकर के जाइएगा। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो आप धो करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे से उठा करके धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्री हमें तोड़नी नहीं है एकादशी के दिन, आप मंदिर से ले लीजिए या आपने पहले तोड़ के रख ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकर के जाना है आपको। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक बेलपत्री आपने ली है उस बेलपत्री को आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात आपको जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय आपको 3 बार मुख से बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। बोलने के पश्चात आपको जल बहता बहता जाएगा। जब जल पूर्ण रूप से बह जाए अर्थात पूरा जल आपका समर्पित हो जाए, तब जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर हाथ लगा के और अपने मस्तक से लगा लेना, नैनों से लगा लेना, अपने ऊपर छिड़काव कर लेना। उसके पश्चात आपको 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजाने से क्या होता है, जो भी पूजन पाठ, जितने भी व्यक्ति वहाँ पर पूजन पाठ वगैरह कर रहे हैं उन सब का धर्म भी, पुण्य भी हमें प्राप्त होता है, इसलिए 3 तालियां बजाई जाती है। पहला उपाय आपको यह करना है एकादशी के दिन। दूसरा उपाय, यदि आपके इधर रोग बीमारी हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, कोई व्यक्ति बीमार होता रहता है या मेडिसिन चलती ही रहती हैं, दवाएं एक के बाद एक चलती ही रहती है, तो एकादशी के दिन आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर से ही कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको फिर से एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ना मिले तो फिर से आप ले लीजिएगा शिवलिंग के पास से। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और 21 चने की दाल लेनी है। चने की दाल का बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन। और चने की दाल जो होती है स्वर्ण दान के समान होती है। तो आपको 21 चने की दाल गिन करके ले लेनी है। 1 लोटा जल हो गया, 1 बेलपत्री हो गई। तीनों ही सामग्री को लेकर आपको जाना है मंदिर। मंदिर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको बोलना है कुंदकेश्वर महादेव। जब भी आप कोई बीमारी, रोग बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें या धन संबंधित, धन की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई उपाय करें तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पूरा समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित हो जाए उसके बाद जो आपने चने की दाल ली है 21, उस चने की दालों को लेना है। 21 चने की दाल लेकर के उसको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात उसमें से 7 चने की दाल आपको ले लेनी है। 7 चने की दाल लेकर के आ जाइए, बोल के आइएगा महादेव जी से कि हे बाबा, मैं औषधि स्वरूप में, ये दवाई के स्वरूप में आपसे ये चने की दाल प्राप्त कर रही हूँ। ये मैं जिसके लिए आपने जो उपाय किया है उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि ये दवाएं उन्हें लगे, अर्थात ये खाने के बाद उनकी जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त हों। दवाइयां नहीं लग रही हैं तो उनको दवाइयां लगने लगे। इस प्रकार से कह के आप वहां से लेकर के आ जाइए। आने के पश्चात आपको क्या करना है, वो जो चने की दाल आप लेकर के आए हैं उन्हें उस व्यक्ति को जो ज़्यादा बीमार रहता है तो उसको खिला देना है। आप कैसे खिलाएंगे, या तो एक बार में ही 7 चने की दाल खिला दें या तो पूरे दिन भर में आप कभी भी 7 चने की दाल को कुंदकेश्वर महादेव का फिर से स्मरण कीजिए और चने की दाल उनको खिला दीजिए। बस इतना ही करना है। धीरे धीरे उनकी मेडिसिन काम करने लगेंगी, दवाइयाँ दूर होंगी, अर्थात बीमारी समाप्त होगी। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। आइए तीसरा उपाय शुरू करते हैं। तीसरा उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि जो भी चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य ही लगाएं। तो तीसरा उपाय है धन संबंधित उपाय है। यदि आपके घर में धन की कमी है,
लक्ष्मी की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी यानी धन संबंधित कोई भी परेशानी है आपके घर में, तो एकादशी के दिन इस उपाय से बढ़कर कोई उपाय हो नहीं सकता। आपको करना क्या है, आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। आंवले में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है, चाहे तो आप आटे का ले लें, चाहे तो आप मिट्टी का ले लें। उसमें भरना है आपको घी और लेकर जाना है कहाँ, आंवले के वृक्ष के नीचे। और थोड़ा सा मिष्ठान अर्थात दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री लेकर जानी है, चाहे तो आप खीर ले लें, पर खीर चावल की नहीं लगेगी क्योंकि एकादशी का दिन है। तो आप साबूदाने की दोनों ही खीर बना सामग्री को लेकर जाना है। तो आप आपको दूध से किसी बनी भी हुई आंवले मिठाई के ले वृक्ष सकते के हैं। नीचे लेकर जाना है आपको आंवले के वृक्ष के तो नीचे। उत्तम है। सबसे पहले आप जाकर के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक जलाने के पश्चात उसकी बत्ती का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखिए या उत्तर दिशा की ओर रखिए। फिर रखने के बाद आपको मिठाई जो भी लेकर के गए हैं उनका भोग लगाना है। भोग लगाकर उसको फिर यदि आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा कर लीजिए, पर पत्ती नहीं टूटनी चाहिए आपके हाथ से, ये ध्यान रखें आप। एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। परिक्रमा लगाना है तो आप 7, 11 जितनी परिक्रमा लगाना है आप परिक्रमा लगा लो, नहीं तो ऐसे ही दीपक को प्रज्वलित कर दो, मिठाई का भोग लगा दो। उसके बाद वहाँ से जो मीठा आपने भोग लगाया है उसको उठाओ और जो भी वहाँ पे हो उन्हें आप प्रसाद स्वरूप में भी बांट सकते हैं, नहीं तो अपने घर आकर के परिवार सहित उसको खा लेना, सेवन कर लेना। बस इतना ही करना है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगा देता है वह कभी भी ज़िंदगी में गरीब नहीं हो सकता है। धन संपदा की बढ़ोतरी उसके घर में हमेशा बढ़ती है। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर पूज्य गुरुजी की डेली की वीडियोस जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं व्यासपीठ पर, वे सभी इस चैनल पर बताए जाते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।